इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भीलवाड़ा भट्टी कांड से जुड़ी हुई अहम खबर है। बहुचर्चित भीलवाड़ा भट्टी कांड जिसमें सजा का ऐलान होना है, सजा पर फैसला आना है और अब कुछ ही मिनटों में ये फैसला आ जाएगा क्योंकि आरोपी कालू और कान्हा दोनों को पॉक्सो कोर्ट 2 लाया गया है। दोनों को दोषी करार दिया गया है ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को ही और फैसला सुरक्षित रखा सजा को लेकर सोमवार तक यानी आज। और मामले में अब कुछ ही मिनटों में कुछ ही देर में फैसला सुनाएगी कोर्ट। बेहद अहम मामला। ट्रायल कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी करार दिया। दोनों सगे भाई हैं कालू और कान्हा। 2 अगस्त 2023 को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की गई थी। लगातार 10 महीने तक मामला आगे बढ़ता रहा, जांच जारी रही, सुनवाई का दौर चलता रहा और आखिरकार शनिवार को इन दोनों को दोषी करार दिया गया। 7 अन्य लोगों को बरी किया गया और अब इंतजार इन दोनों को सजा का है। आखिर क्या सजा सुनाई जाती है। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपी को दोषी करार दिया। दोनों सगे भाई हैं। नाबालिग लड़की का रेप कर उसे कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। बेहद अहम मामला, बेहद जघन्य अपराध। लेकिन अब इंतजार है सजा का। जिस तरह से उस नाबालिग के साथ कृत्य किया गया और इसलिए लोग चाहते भी हैं कि सजा भी बहुत सख्त हो। फिलहाल इंतजार सजा को लेकर है। आरोपी कालू और कान्हा को पॉक्सो कोर्ट 2 लाया गया है और फांसी सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके। फांसी की सजा का ऐलान किया गया है दोनों दोषी को। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है और जैसा कि संभावना भी जताई जा रही थी, जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया गया, ऐसे में फांसी की सजा ही होनी चाहिए। और बेहद अहम मामला जहां भीलवाड़ा भट्टी कांड में फैसला आया है, फांसी की सजा सुनाई गई है दोनों दोषियों को, दोनों आरोपियों को सुनाई गई है फांसी की सजा। इस वक्त ये बड़ी खबर है। इस वक्त ये बड़ी खबर, आरोपी कालू और कान्हा दोनों को सजा सुना दी गई है। फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। इंतजार सजा को लेकर था 2 अगस्त 2023 का, जिस तरह से ये मामला, और अब इंतजार सजा को लेकर था। इस वक्त ये बड़ी खबर है। कोटड़ी भट्टी कांड भीलवाड़ा में जो ये हुआ, दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वो फांसी की सजा जो है सुना दी गई है। बहुत बड़ी सजा है वो यहाँ माननीय कोर्ट ने सुनाई है। तो कुल मिला के एक देश की बेटी को इंसाफ मिला है। पिछले 10 महीने से जो कानूनी लड़ाई यहाँ की लड़ी जा रही थी, उसकी कहीं न कहीं जीत हुई है और एक बार फिर कानून का विश्वास है वो मजबूत हुआ है और आज देश की बेटी है वो जो है जीती है। बिल्कुल शिव प्रकाश, और यही इंतजार, इसी सजा का इंतजार था। इसी ऐलान को सुनने के लिए ही न सिर्फ राजस्थान, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि ऐसे दोषी जो इतनी जघन्य अपराध करे, नाबालिग बच्ची के साथ जो इन लोगों ने किया, फांसी से इतर कोई सजा मंजूर भी नहीं थी लोगों को और इसलिए इंतजार था। और ये जो फैसला सुनाया गया उसका स्वागत किया जा रहा है और उस नाबालिग बच्चे को इंसाफ मिला जिसकी जान इन दोनों दरिंदों ने ली। आरोपी कालू और कान्हा जिन्हें दोषी करार दिया गया था, लेकिन सजा का ऐलान होना बाकी था। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कोर्ट ने भट्टी कांड में दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। भीलवाड़ा भट्टी कांड में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बेहद अहम मामला, जघन्य अपराध जिसे इन दोनों ने अंजाम दिया और 10 महीने में लगातार सुनवाई का दौर जारी रहा। और जिस तरह से ये मामला पहुंचा, शनिवार को दोषी करार दिए गए ये दोनों सगे भाई। सहयोगी शिव प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, विस्तार से जानना चाहेंगे कोर्ट ने किस तरह से फैसला सुनाया, क्योंकि इंतजार फांसी की सजा का ही था। जी, निश्चित रूप से सभी को इस फांसी की सजा का इंतजार था। हर कोई चाह रहा था कि देश की इस बेटी को न्याय मिले और आज कहीं न कहीं 10 महीने के लंबे कानूनी लड़ाई के बाद बेटी को न्याय मिला है। माननीय न्यायालय है पॉक्सो कोर्ट के जो अनिल कुमार जी, उन्होंने दोनों ही आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। एक जो है रिपोर्टेबल जजमेंट यहाँ दिया गया है जो कई मामलों में नजीर बनने वाला है। जिस तरह से निर्मम तरीके से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, तो वह आज यहाँ उसको जो है दोनों आरोपियों को फांसी की सजा
सुनाई गई है। कुछ ही देर में जो राजकीय अधिवक्ता हैं महावीर सिंह जी वो बाहर आने वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है उसमें पक्ष रखे। लेकिन निश्चित रूप से जिस मजबूती के साथ सरकार की ओर से पक्ष रखा गया और बार बार ये कहा गया कि यदि कहीं भी नरमी बरती गई तो एक जो है कहीं न कहीं लेकुना बन जाएगा और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकेगा। तो इस तरह से आज कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए समाज के सामने एक न्याय की जीत का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज दोनों ही आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, जो मुझे लगता है कि वर्षों वर्षों तक एक मामले में नजीर बनी रहेगी। हमारे साथ पंकज जी, हम उनसे बात करेंगे। पंकज जी, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ अलग अलग मामलों में भी न्यायालय ने अलग अलग सजा तायद की और अलग अलग पेनल्टी जुर्माना तायद किया है, जो कि फैसला आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन ये सही है कि न्यायालय ने आज की तारीख में ईमान और न्याय को जिंदा रखते हुए लोगों के बीच में आज ये एक संदेश दिया है कि न्याय अभी जिंदा है और न्याय के बिना कुछ भी नहीं है। आज एक मासूम बेटी को न्याय मिल चुका है, आज ऊपर उसकी आत्मा बड़ी। देखिए, अलग अलग मामलों में अलग अलग सजाएं दी गई, लेकिन सबसे बड़ी सजा शायद इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में मृत्यु दंड की सजा होती है और वह सजा यहाँ सुनाई गई है। निश्चित रूप से एक न्याय की जो किरण है वो वापस एक सूर्य बन के उभरी है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में आरोपी हैं वो बाहर लाए जाएंगे।